हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो एपी की सीरीज में दोस्तों 10th मैथ में हम 5.2 को कंप्लीट कर चुके थे। आज 5.3 से स्टार्टिंग करते हैं। 5.3 में क्या है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग एपी। हमें एपी गिवन है, हमें सम निकालना। क्या निकालना है? सम। तो सम निकालने का एक ही फार्मूला है दोस्तों। अगर आपने फार्मूला सीख लिया तो मानकर चलो कि अगर फार्मूला में आ जाता है तो हमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि सम निकालने का फार्मूला है एस एन। मतलब मान लो एन टर्म है हमारे पास और उनका हमें सम निकालना, तो फार्मूला होगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। बस ये याद करना आप लोगों को। एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जैसे हमें सम निकालना पहले 6 टर्म का S6 का, तो फार्मूला होगा 6/2 इंटू 2a प्लस में 6-1 इंटू में d। तो आप इसको करोगे तो ये तो 3 हो गया, ये 2a प्लस में 5d प्लस में 5d। तो इस प्रकार से आप इसको सम को निकाल सकते हो। आपको बेसिकली ये फार्मूला याद रखना है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। कैसे यूज करना है मैं भी आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को सीखते हैं आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमें एक एपी दे रखी है 2, 7 और 12, 2, 7 और 12 और डॉट डॉट डॉट। आगे बोल रहा है 2, 10 टर्म। हमें ये भी बता दिया कि 10 टर्म का सम निकालना है। एन की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू कितनी है? 10 दे रखी है दोस्तों। जब हमें एपी गिवन होती है तो सबसे पहले ए तो आप बता ही सकते हो, ए की वैल्यू कितनी है? 2। डी आप निकाल सकते हो, दूसरे में से पहला घटाओ, 7 में से 2 गया 5। ये मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है। डी क्या होता है? दूसरे में से पहला घटा लो या तीसरे में से दूसरा घटा लो। देखो 12 में 7 जाएगा तो भी 5 ही बनेगा, डी तो सेम रहेगा। अब हमसे पहले 10 टर्म होगा, एन की वैल्यू जो है दोस्तों अब लिख सकते हो 10 है। इसने बोला हो स्पेशल 10 टर्म, तो एन की वैल्यू 10 है, यानी हमें जो है S10 निकालना है। अगर हमें S10 निकालना है सबसे पहले तो एस एन का फार्मूला लगा लो, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अब n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10 है, तो लगाओ 10/2 2a। a की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस में 10-1। 10 कहाँ से आया? n की वैल्यू 10 थी। और d की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो इसको सोल्व करो आप लोग का आंसर आएगा 2 पंजे 10 तो 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45। तो इसको करो 5 गुणा में 45 और 4 49, तो 50 पंजे 250, 50 पंजे 250 तो 245। कितना हो जाएगा? 245। 9 पंजे 45, 5 4 5 और 24, 245। तो पहली जो हमारी 10 टर्मों का योग होगा वो 245 होगा। कितना होगा? 245। चले क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो पार्ट है उसको करते हैं। एपी लिख लेता हूँ पहले, -37 -33 -29, आगे डॉट डॉट है। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? -37। डी की वैल्यू कितनी है? दूसरे में से घटाना है पहला, दूसरे में से क्या घटाना है? पहला, यानी -33 में से हमें घटाना है। पहले देखिए जब ये माइनस का होना तो तुरंत प्लस का लिख लिया करो, कुछ बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, उनको अब तक डी निकालना नहीं आया। डी का फार्मूला होता है दोस्तों, अगर मैं डी का फार्मूला आपको सिखाऊं तो a2 - a1 लिख सकते हैं। मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको। a2 क्या है? -33 है, और -a1 क्या है? -37 है। तो ध्यान देना -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए अगर ये माइनस का हो तो प्लस हो जाता है, क्योंकि 2 माइनस लग जाते हैं। इस प्रकार से 37 में से 33 गया 4। ठीक है, अब हमें कितनी टर्म का निकालना था? S12, 12 टर्मों का। तो पहले एस एन का फार्मूला लिख लो ताकि याद हो जाए आपको, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो S12 तो 12/2 2a, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? -37, तो ब्रैकेट में लिख लो -37 प्लस 12 - 1 इंटू में d। डी की वैल्यू कितनी है? 4। तो सोल्व करो, 2 से काटोगे 2 छिके 12, 2 छिके 12 और यहाँ पर करना माइनस, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 74 और प्लस के 12 में से गया 11, 11 चौक 44। तो आपका आ गया 6 गुणा में माइनस के ज़्यादा है, माइनस का आएगा 0 30, घटाओगे तो माइनस का 180। तो कितना सम आएगा? माइनस का 180 आपका आ जाएगा। चले भाई आगे चलते हैं और इसका पार्ट नंबर 3 आपको करा देता हूँ। देखिए अगर इसमें आपको मैं बताऊँ एपी के अंदर कि अगर आप लोग ए और डी से ही निकाल लेते हो ना तो कोई समस्या नहीं होती है। अब देखिए 0.6 1.7, तो एपी लिख लेता हूँ 0.6 1.7 2.8 2.8 और समथिंग। ए की वैल्यू कितनी है? 0.6। डी की वैल्यू क्या है? देखो 1.7 में से क्या घटाओगे? दूसरे में से पहला 0.6, तो आपका कितना बचा दोस्तों? घटाना 7 में 1.1, कितना बचा? 7 में 6 गया 1.1। अब कितनी टर्मों का सम निकालना? 100 टर्मों का, यानी S100 निकालना। लेकिन पहले एस एन लिख लो, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एस एन की वैल्यू कितनी है? 100 टर्म है, 100 निकालना है। तो 100/2 2a, ए की वैल्यू कितनी है? 0.6
प्लस में 100 माइनस का 1 और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व आउट करना, 100 का आधा करोगे तो 50 काट तो लोगे ना, 2 एकम 2 2 पंजे 2 एकम 2 2 पंजे 10 50। इसको करना 6 दूनी 12 यानी 1.2, डेसिमल 1 से पहले है तो 1 से पहले लगाना, प्लस 100 में से गया 99, 99 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 9 18, यह आएगा 1089, कितना आएगा 1089 और पॉइंट 1 से पहले तो 1 से पहले लगाना। तो इसको सोल्व करो, 50 गुणा में 9 और 2 तो 11 हो गया। देखिए जोड़ लो, डेसिमल में डेसिमल से पहले 9 और 2 11, हासिल पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 1 9 1 10, 9 और 2 11, 8 और 1 9 1 10 10 एक सेकंड भाई, 9 और 2 11, 8 और 1 9 1 10, 1 हासिल, 10 और 1 11, तो ये आएगा दोस्तों। अब इसकी आप पूरी कैलकुलेशन करें, 0 और अब 5 से करें, 5 एकम 5 0, 11 पंजे 55 और डेसिमल 1 से पहले है तो डेसिमल जब 1 से पहले लगाते हैं तो डेसिमल के बाद कोई 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आंसर आएगा 5505। कितना आ जाएगा 5505। तो आप कर पाओगे इसको। चले क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी चलो मैं करा ही देता हूँ। यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिख लूँ ना, ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1/15, ठीक है, और डी की वैल्यू क्या होगी, दूसरे में से पहला घटाओ 1/12 में से घटाओ 1/15। अब नीचे वो नंबर लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, तो देखो 15 और 12 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है 30 आता है, नहीं 30 नहीं 60 आता है, कितना आता है 60 आता है। देखो 15 के पहाड़े में 60 आता है और 12 के पहाड़े में 60 आता है, वो एलसीएम होता है। तो 12 पंजे 60, नीचे के नीचे ये भाग देते हैं, 12 पंजे 60 ऊपर गुणा करो, 5 एकम 5, 15 चौके 60 तो 1, तो आपका कितना बचा दोस्तों 1/60, कितना बचा 1/60। डी भी निकल गया। अब कितने टर्म का निकालना था, सम 11 टर्म का हमें निकालना है, एस एन n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में डी, तो s 11 निकालना था हमें, तो 11/2 2a, a की वैल्यू कितनी आई है 1/15 प्लस में 11 माइनस का 1 इंटू में डी कितना आया, डी आया है 1/60, कितना आया 1/60। सोल्व करो, 11/2 और ये हो गया 2/15 प्लस में 10, 11 में से गया 10 और गुणा में 1/60 था, इसको और सोल्व आउट करना पड़ेगा आपको। 11/2 इंटू में 2/15 प्लस में आएगा 1 0 से 1 0 कटेगी तो 1 एकम 1/6। अब फिर एलसीएम का कंसेप्ट आपके सामने आएगा दोस्तों, 11/2। अब करो एलसीएम, 15 और 6 के पहाड़े में नंबर 30 दोनों में आता है, 15 और 6 में 30 आता है, तो देखो नीचे नीचे भाग करो, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30 5, तो आपका आ गया ये। इसको सोल्व करोगे 11/2 गुणा में 5 और 4 9/30, 9/30, तो इसको काटो 3 3 9 और 10 और करोगे तो 11 3 33/20, 33/20, तो आपका सम आ जाएगा 33/20। कर पाओगे आप इसको। SN का फार्मूला हमेशा लगाना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। थोड़ा से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग पहले स्टेटमेंट को पढ़े, फाइंड द सम, निकालना तो हमें सम ही है, यानी सम जब निकालना फार्मूला तो SN का लगेगा, लेकिन यहाँ बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, 1 मिनट सीखना पहले दूसरे का फर्स्ट। एक बार में AP दे रखी है 7 प्लस में 10 दूनी 20 और 21/2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसको, प्लस में 14 और प्लस में 84, प्लस में 84। दोबारा क्वेश्चन को आप लोग एक पढ़ ले, फाइंड द सम, निकालना तो सम है, लेकिन दोस्तों आप ये सीखे सम निकलता किसका है, सम निकलता है कितनी टर्म है, यानी n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, n की। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत दिन रात का अंतर है दोस्तों। यहाँ तो n की वैल्यू दे रखी, देखो 10 टर्म, कितनी टर्म थी, n की वैल्यू 10 थी। टर्म का मतलब होता है n की वैल्यू गिवन है 200 टर्म, n की वैल्यू 100 थी, लेकिन यहाँ कहीं भी यहाँ सिर्फ एक AP दे रखी है जो कि 84 तक गई हुई है। यहाँ पर हमें नहीं पता कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, और n किससे निकलता था, मैंने आपको बताया था अगर हमें n निकालना तो an से निकलता है। लास्ट टर्म को हमेशा किसके बराबर रख दो, an के बराबर, यानी 84 को अगर an के बराबर रख दोगे ना n की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप इसका SN निकाल सकते हो। समझ आया आपको? दोबारा देखें, अगर मैं आपसे बोलूँ 7 कौन सी टर्म है तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म है, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलोगे, लेकिन इसको नहीं बोल सकते कुछ भी, हमें पता ही नहीं कौन सी टर्म है तो इसको AN बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, AN। पहले ही बता चुका हूं, हमेशा लास्ट टर्म को AN के बराबर रख दो, लेकिन जब AP गिवन है तो A तो आप निकाल ही सकते हो। A की वैल्यू कितनी है 7 और D की वैल्यू क्या है 21/2, दूसरे में से पहला घटा दो -7, इसके बटे कैल्शियम वही आ गया 2, कितना आ गया नीचे 2 एकम 2, तो 2 से काटोगे 21 और 7 दूनी 14, तो ये आ गया 21 में 14 गया 7/2, 7/2, यानी हमें
देखिए एलसीएम तो आपको अब तक आ जाना चाहिए। 21/2 में 7 घटाओगे तो नीचे 2 एकम 2, नीचे की देखिए वैसे सिंपल होता है, नीचे के नीचे गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और क्रॉस करते हैं, 21 एकम 21, 7 दूनी 14, तो भी आप घटा पाओगे। अब ए एन के बराबर रख दो किसको, 84 को, लास्ट टर्म को हमेशा एन के बराबर, तो ए प्लस में एन माइनस का 1 डी बराबर में 84। ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस में एन का हमें नहीं पता है, डी कितना है 7/2 बराबर में 84। ठीक है भाई, अब करो एन माइनस का 1 इंटू में 7/2 बराबर 84, ये प्लस का 7 किसका हो जाएगा माइनस का, इसको और करोगे n माइनस 1, 14 में 7 गया 7 77, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, ये तो आपको होता है रिलेशन मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 7 से काटोगे 11, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, और n बराबर कितना हो गया 22, माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का 23। अब देखो दोस्तों, अब आया n की वैल्यू 23, यानी हमारे पास कितनी टर्म है 23, तो हमें S23 निकालना, क्या निकालना S23, पहले SN निकाल लो, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। अब निकाल लो S23, क्योंकि अब n की वैल्यू हमारे सामने है 23, तो क्या होगा 23/2 इंटू में 2a तो हमने पहले निकाल चुके थे 7, प्लस में 23 माइनस का 1 इंटू में d कितना था 7/2, बस इसको अब सोल्व आउट आपको करना आना चाहिए, 23/2, 7 दूनी 14, 23 में से गया 22 गुणा में 7/2, सोल्व आउट मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सीख लो, 23 में से एक गया 22 इंटू 7/2 से काटो 11, तो ये आपका हो गया 23/2 और 14 प्लस में 11 से 77, तो 23/2 गुणा में 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9 91। तो जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ दोस्तों, ये आप लोगों का मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ जाएगी, और मल्टीप्लाई करके आप तो मल्टीप्लाई करो ऊपर के ऊपर, 23 एकम 23 हासिल 23 एकम 23 3 हासिल कितना लग गया दोस्तों 2, और 23 निम्मे 207, 23 निम्मे 207 में 2 जोड़ोगे तो 207 में 2 जोड़ोगे तो 209/2, तो इसको सोल्व आउट कर लेना दोस्तों, आपका आ जाएगा देखिए 2 एकम 2 ना चलने की 0, 2 चौके 8 13 तो कितना बचा 2 छिके 12 और 1 सही/2, बात तो देनी आपको आती होगी, यानी 1046 इंटीजर 1/2 आपका आ जाएगा, 1046 इंटीजर 1/2। चले भाई नेक्स्ट करा रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट, सेकंड को ध्यान से सीखो, वही सेम है, यहाँ पर हमें सम निकालना, लेकिन हमें पता नहीं ना n कितने आया, n SN यानी n कितने नंबर है, किसका सम निकाले, 10 टर्म होगा 20 टर्म होगा 30 टर्म होगा, ये नहीं पता, तो इसके लिए सबसे पहले क्या काम करो, आपको सीरीज दे रखी है 34 + 32, मैं लिख लेता हूँ, चलो 34 + 32 + 30 प्लस और प्लस में 10, तो आप बताएं a की वैल्यू कितनी है 34, d की वैल्यू कितनी है 32 माइनस 34, ध्यान देना दूसरे में से पहला घटाना, तो ये बचेगा माइनस के 2, यहाँ बच्चे दो आंसर लगा देते हैं, तो SN तो क्या निकाल लेंगे, उनसे d नहीं निकलता, तो आप लोग ध्यान से सीख ले d कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला घटाएंगे, 32 माइनस 34, 34 ज़्यादा है, जो कि माइनस का आंसर माइनस में आएगा, इस बात का ध्यान देना, मिस्टेक से बच जाना। अब मैंने हमेशा बता रखा AN बराबर लास्ट टर्म को रख लो, यानी 10 को किसके बराबर मान लो AN के बराबर, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी बराबर में 10, a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस में n माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है -2 बराबर में 10, तो n माइनस का 1 और -2 10 प्लस का 34 किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसको सोल्व करेंगे माइनस का 24, n माइनस का 1, ये माइनस का 2 इधर किस में आएगा भाग में, रीजन ये रिलेशन मल्टीप्लाई था दोस्तों, तो माइनस से माइनस काट दो 12, कितना आ गया 12, तो n कितना आ गया 12, और ये माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा 12 और 1 13, n की वैल्यू 13 आ गई। अब S13 निकालना, क्या निकालना है S13, अब आपको फार्मूला याद ही हो चुका होगा 13/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू 34, देखो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 कितना है 13 माइनस का 1 इंटू डी कितना है -2, फार्मूला जरूर याद कर लेना, फार्मूला बिना होगा नहीं, ठीक है भाई। तो 13/2 34 दूनी करोगे 4 दूनी 8 3 68 प्लस में 12 और माइनस का 2, ठीक है भाई, कैसे 13 में से गया 12 इंटू -2, तो 13/2 68 प्लस माइनस हो जाएगा -12 दूनी 24, इसको और सोल्व आउट करो, 13/2 मल्टीप्लाई में 8 में से 2 4 गया 4, 6 में से 2 गया, ये भी 4, 2 से काटोगे तो 22, अब 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286, कितना आ जाएगा आप लोगों का 286 आपका इसका सम आ जाएगा, जो कि उसने पूछा हुआ था हमसे 34 + 32 + 30 + 10, यानी 10 तक जोड़ना था ये तो आप डायरेक्टली SN के फार्मूले से निकाल पाओगे। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट सीरीज में लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।